तो T20I वर्ल्ड कप जब तक शुरू नहीं हो जाता है तब तक ये विवाद जो है वो थमने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के ड्रामे जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर दिन हम लोग जब बैठ के यहाँ पे वीडियोस कर रहे होते हैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते हैं जो हम आप तक लगातार पहुँचाते हैं। नया अपडेट ये है कि अब प्राइम मिनिस्टर से हट के अब प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की है मोहसिन नकवी ने, और उसके बाद अब यूएई जान रहे हैं, मतलब दोनों लोग, और इस दौरान जो बातचीत है अब उनकी जो चिंताएं हैं सिर्फ क्रिकेट तक की नहीं रह गई है। अब यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स वाली जो प्रेशर है वो भी आना स्टार्ट हो गया है, एडवर्टीजमेंट वाले जो प्रेशर है वो भी आना स्टार्ट हो चुका है। अब ये गुना भाग लगा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम अगर इसमें नहीं खेलती है तो हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम जो नुकसान है उसका भरपाई कर सकेंगे। पहला कंसर्न तो उनका ये है। दूसरा कंसर्न ये है कि जो मैचेज हैं अभी भी ये फाइनल नहीं कर पाएंगे कि हमें वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना है। कभी फ्राइडे कभी मंडे ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर आईसीसी पर जो प्रेशर बनाया जा रहा है इसके नुकसान आज न कल पाकिस्तान क्रिकेट को झेलने ही होंगे? वो तो देखिए, वो सिंपल सी बात है, बार्गेनिंग जब आप करते हो ना तो तरह तरह के ट्रिक, देखिए होना कुछ नहीं, उनको सब पता है कि क्या करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो खेलेंगे, उन्होंने जिसको बाहर करवाना था बाहर करा दिया, नुकसान जिसको करवाना करा दिया, बांग्लादेश को बाहर करा दिया। वो खेलेंगे, लेकिन वो सारे नाटक इसलिए करें, वो एक उनका जो मेन टारगेट है कि वो भारत को एम्बैरेस करना चाहते हैं। वो तो उसको एम्बैरेस करने के जिस लेवल तक उनको जाना पड़े वो जाएंगे, और इसके लिए चिंता मत कीजिए। तो कभी वो झूठ मूठ के कभी पीएम प्रेसिडेंट, अरे भाई उनका वहाँ तो असली चलाने वाला तो मुनीर है। अब अगली बार आएगा कि वहाँ के जो आर्मी चीफ से वो लोग मिल करके वो कर रहे हैं, असली तो वहाँ तानाशाह वहाँ चला रहा है वहाँ पर। तो प्रेसिडेंट क्या कर लेंगे उसमें, प्रेसिडेंट का पीएम का रोल क्या है वहाँ पर? तो ये सारे जो ड्रामे हो रहे हैं सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं, और ये दिखाने के लिए ड्रामे हो रहे हैं, क्योंकि इस पे देखिए इन ड्रामों पर कोई आईसीसी एक्शन नहीं लगा। आईसीसी एक्शन लेगा इस पे कि वो अगर नहीं खेलते हैं तब, तो वो फाइनली जब तक थोड़ा मजे ले रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि T20 जो मैचेस का जो सस्पेंस आखिरी ओवर तक बना होता है वही कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी मोमेंट तक उसको बनाए रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये जो सस्पेंस बनाए रखा जा रहा है, लेकिन इस सबसे जो नुकसान हो रहा है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट की तैयारियों का भी नुकसान हो रहा है। जो सामने वाली टीम है, मैं इस ग्रुप में, जिस ग्रुप में वो हैं, इंडिया भी उसमें है, नेदरलैंड्स है, यूएसए है, नामीबिया की टीम है, इनके पास ग्रुप कोई आसान भी नहीं है पाकिस्तान के लिए। तो ये जो सामने वाली टीम्स है इसे भी नहीं पता है कि हमें पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना है नहीं खेलना है, तो उनकी भी तैयारियों पे कहीं ना कहीं असर आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ जो निकल के सामने आ रही है कि अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ये हो गया है कि क्या पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट जो मैच होने वाला है वो खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो इसके लिए एक ताज़ा अपडेट ये दिया गया है, मीडिया रिपोर्ट्स में, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर में ये बताया गया है कि पाकिस्तान अब इस चीज़ पे विचार कर रहा है कि उससे इंडिया से पहले जो हमारे 2 मैचेज है ना, हम वो मैचेज खेल लेते हैं। उस मैच में अगर जीत गए तो ठीक है, हम इंडिया के अगेंस्ट जो बाइकआउट है उसको करने का सोचेंगे, क्योंकि अगर उसमें से एक भी मैच हार गए भाई ये रिस्क लेने वाली चीज़ नहीं है। तो ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये अपनी ही बेइज्जती नहीं। देखिए वो फिर भी वो बैकआउट मैच नहीं कर सकते टेक्निकली। मैं आपको बताऊं रवि कि अगर वो 2 मैच जो भी अगर हार भी जाते हैं तब भी बैकआउट करने के मायने कुछ और होते हैं। अगर आप टूर्नामेंट से बाहर होना अलग बात है, हार करके बाहर होते हो, लेकिन आप किसी मैच का जब बहिष्कार करते हो तो उसके बहुत सारी इंप्लीकेशन होते हैं। अगर भारत पाकिस्तान मैच को लेकर कितनी सारी तैयारियां होंगी, उसमें खर्चे होंगे, और पाकिस्तान उस मैच को बैकआउट करेगा, इंडिया आ भी गया तो डबल नुकसान कर लीजिए। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो और डेडली होगा उनके लिए, मतलब ये और नुकसान करने वाले। लेकिन ये सब सुनते रहिए, ये इस तरह के सारे क्यास जो है ना ये चल रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि आज भी मेरा ये, अगर आप कहीं से भी पता कर लो, अभी सबसे पंटर जो है ना वो पाकिस्तान में होते हैं। तो अभी आपने जो बात की ना कि नुकसान सिर्फ क्रिकेट का ही नहीं है उनका, वो जो बैठे पड़े हैं ना उनका भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश वालों का भी नुकसान हो गया है। अब तो एक चीज़ है कि आज देख रहा था एक स्टेटमेंट, हमारे ही फॉर्मर क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, बहुत प्यारी बात उन्होंने कही। उन्होंने कही है कि यार पाकिस्तान को ना, मैं वाकई चाहता हूँ कि वो लोग बैकआउट कर जाए और उनकी भलाई के लिए, क्योंकि यहाँ के लड़के उनको बहुत मारेंगे। और जिस तरीके की क्रिकेट पे आप अगर बात करो, जो लेवल है क्रिकेट का, आप चाहे पिछले 10-12 सालों से जब से टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसके बाद के जो मैचेज हुए हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ 1 या 2 मैचेज हैं जिसमें पाकिस्तान अच्छा खेल लिए है। जीतने के लिए 2 ही मैच जीती है, खेल भी नहीं पाते हैं ये लोग, टक्कर भी बिल्कुल वन साइडेड जो एक जमाने में टक्कर वाली मैच वो हो नहीं रहा। आप लोगों के जमाने में तो कितनी बेहतरीन उनकी टीम हुआ करती थी। बहुत उसमें होता था, और अक्सर ऐसा होता था कि ज्यादातर मौके पे हरा भी देते थे पाकिस्तान। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत का हमेशा बेहतर रिकॉर्ड रहा है, लेकिन बाकी मैचेज में भारी पड़ते थे वो, और उनके पास वो टीम अच्छी थी। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से तो बस कहने की बात है ना कि हम कई बार बोलते हैं कि सुपर हिट मुकाबला, हम जो बातें करते हैं वो रहा नहीं। वो अब सिर्फ ये कि पाकिस्तान को आना है, बुरी तरह से हार के जाना। जो 2 मैच एक्सेप्शन, एक वर्ल्ड T20 में और एक चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में जो जीते थे, उसके अलावा उनके पास आईसीसी टूर्नामेंट में तो कुछ है ही नहीं, और बाकी में कुछ दिखाने को नहीं। और आज जो टीम इंडिया की जो प्रेजेंट की टीम है T20 में, वैसे भी आप देख लीजिए बिल्कुल सेटल टीम है, और अच्छी सी टीमों को इनके सामने वो पानी पिला रहे हैं। तो पाकिस्तान तो खड़ी भी नहीं। जब ऑस्ट्रेलिया की जो टीम हुआ करती थी 1999 से लेके 2009 तक, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी, वन साइडेड, किसी भी मैच में किसी भी टीम को
आराम से हराती थी, वैसी टीम अभी इनके पास बस है। बिल्कुल T20 की टीम तो T20 बिल्कुल आपकी ऐसी हो गई है कि आप रिकॉर्ड डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन भी हैं और जितनी भी सीरीज हो रही हैं लगातार जीत रही हैं उसमें, तो कहीं कोई डाउटर तो है ही नहीं। और इस बार भी जो वर्ल्ड कप हो रहा है अपने घर में भी खेल रहे हैं, तो इस बार भी टीम इंडिया सबसे बड़ी दावेदार है, इस ट्रॉफी के लिए दावेदार है। वैसे पाकिस्तान तो कहीं, पाकिस्तान को तो कोई अगर आप ऐसे भी अगर आप कैलकुलेशन देखो, खेले ना खेलें, अगर खेलते हैं, अगर जिस तरह की बातें हो रही है, तो सेमीफाइनल में भी कोई पाकिस्तान को नहीं देगा, जो पाकिस्तान की जो हालत है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब ये क्रिकेट से इतर, क्योंकि क्रिकेट में तो बात करने लायक वो है ही नहीं, जिसमें उनसे मतलब क्या ही उनके मैचेस हमने एशिया कप में देखे कि 3 मैचेस खेले भाई, एक भी मैच नहीं जीत पा रहे हो, तो आप इन सब चीज़ों पे तो क्रिकेटिंग सेंस में तो आप बहस कर नहीं सकते हो। तो वो आ रहा है कि अब नया नया क्या मतलब यहाँ पे कंट्रोवर्सीज क्या क्रिएट की जा सकती है, तो इन पे आते हैं। अब उनको प्रॉब्लम क्या होने वाली है, जब आप देखोगे कि आईसीसी के जो भी मतलब आप जब मैंने आज उनकी रिपोर्ट देखी है, तो आईसीसी का जियो स्टार के साथ जो है ना, वो 2027 तक का एक क्लॉज है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। और उसमें क्या है कि जो मेजर टूर्नामेंट के मैचेज हैं, जैसे कोई भी वर्ल्ड कप के मैचेज हैं, वो उनको उनके अकॉर्डिंग जो है वो फी मिलती है। अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच है, और ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, आईसीसी जिन जिन कंट्रीज में जिनके मैचेज होते हैं, जो बड़े मैचेज होते हैं, उन सब के लिए है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जो है उनमें सबसे ज़्यादा दर्शक आते हैं। अब अगर पाकिस्तान बैकआउट करता है तो आईसीसी फिर पीसीबी से जवाब मांगेगा कि भाई आपने जो बैकआउट किया है इसका हर्जाना कौन देगा? ऑब्वियस सी बात है। उस हर्जाने को देने के लिए आपके पास पैसे हैं, आप अपने प्लेयर्स की फी मैं ये बात कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो जितनी भी बातें भी चल रही हैं, सिर्फ बातें चल रही हैं और सिर्फ मीडिया में जानबूझकर किया जा रहा है, तमाशा हो रहा है। आप जब आओगे, जब प्रैक्टिकली लेने की बात आएगी, तो उनका क्रिकेट का भविष्य ऐसे अंधकार में दिख रहा है। उस पर से ऐसी गलती करेंगे तो जैसे मैंने बोला ना कि बांग्लादेश की टीम 10 साल पीछे चली गई, पाकिस्तान का भी हाल होना है। तो इस तरह पीछे चल रहे हैं और जो कुछ बचा कुछ है वो भी खत्म इनका हो जाएगा। तो ये मौका देखिए ऐसा होता है कि एक वर्ल्ड कप में अगर आके भारत के साथ मैच खेलते हैं, अगर आईसीसी वर्ल्ड कप में मैच खेलते हैं, तो समझिए कि उनका ना अगले 2-4 साल का उनका जो आगे का ना, जो आपके घर में जैसे कहते हैं ना कि आपको रोटी चावल का जो खाने का जो जरिया है वो मिल जाता है, वैसा वो छोड़ेंगे क्या? ये सिर्फ ट्रोल की बात नहीं है यहाँ पे। अब मतलब आप टेक्निकली देखिए तो क्या है कि अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनकी एक बायलैटरल सीरीज चल रही है। अब नौबत यह है कि ऑस्ट्रेलिया ने जब भी कोई T20 वर्ल्ड कप आता है, तो आप एक मेजर टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए बहुत टाइम से, जैसे ही इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता होगा ना, उसके बाद से ही जो अगला मैच है वो अगले वर्ल्ड कप की तैयारी, रोड टू वर्ल्ड कप स्टार्ट हो जाती है। अब आप देख लो कि जिस तरीके से पाकिस्तान की अभी जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया ने एक भी ढंग के प्लेयर्स नहीं भेजे हैं, मतलब उन्होंने अपनी बी टीम भेजी है, जबकि अक्सर होता है कि जो वर्ल्ड कप से पहले के मैचेस होते हैं उसमें कोई भी टीम अपनी तैयारी के लिए मेन टीम भेजती है। इंडिया भी न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली अपनी पूरी ताकत के साथ खेली, हर टीम अपना वही करती है कि पूरी ताकत के साथ। उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के ब्रॉडकास्टर्स ने यहाँ तक कह दिया था कि भाई हम किस मैच को दिखाएं, किस प्लेयर्स को दिखाएं। ये बाबर आजम को दिखाने जाए जो बीबीएल में आ रहे हैं, उनको बैटिंग से हटा दिया जा रहा है, आपको स्ट्राइक नहीं दिया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान है जिनको बैटिंग नहीं करने दी जा रही है, शाहीन शाह अफरीदी है जिनको बीच बॉलिंग से हटा दिया जा रहा है। तो ये इनकी टीम के प्रमुख प्लेयर है। तो क्रिकेटिंग कंडीशन क्या है वो उन्हें भी अच्छे से पता है। अब क्या कर सकते हैं वो लोग, तो नई कंट्रोवर्सी हो और नई रिपोर्ट हमेशा आती रहती है। इसमें मैं पाकिस्तान के मीडिया को भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके की चीज़ें हो रही है ना, आप देखो हर दिन पाकिस्तान की मीडिया जो है, आप चाहे जियो न्यूज़ को देख लो या फिर टेलीकॉम एशिया करके एक है, वहाँ पे वो चलाते हैं, तो उन सब से यही सब रिपोर्ट आती है, कुछ ना कुछ उसमें कंट्रोवर्सीज निकल के आती है। तो इससे मैं ये बस समझना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या भला इसमें नजर आ रहा है, कुछ आपको नजर आ रहा है क्या पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, एक तो मैंने पहले ही बोला था, जो बांग्लादेश वाली सिचुएशन में मैंने बात कही थी। देखिए, जो देश का हाल होता है, क्रिकेट बोर्ड उससे ऐसा नहीं कुछ अलग हो जाएगा। आप अगर बांग्लादेश क्रिकेट को देखो, श्रीलंका क्रिकेट को देखो, पाकिस्तान को भी देखो, इन देशों के हालात बहुत ही खराब हैं। बाकी पॉलिटिकल और बाकी जो वहाँ की सरकारें इनस्टेबल हैं, वहाँ बहुत तरह की जो कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम लगातार चल रही है। इसके बाद से अगर क्रिकेट टीम पर उसका इम्पैक्ट पड़ना तो बड़ा लाजमी है, इसमें कहीं किसी को नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो हरकतें कर रहे हैं वो अपने आप में, अगर आप जैसे अफगानिस्तान को ले लीजिए, वहाँ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अफगानिस्तान का जो क्रिकेट है, वहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड है, अपने आप को उससे अलग रखा और क्रिकेट को उन्होंने देखा कि हमें इंडिया से फायदा है, इंडिया से हमेशा दोस्ती बना के रखी, वहाँ के लोग यहाँ के खेलते रहे, वहाँ घरेलू मैदान में आप प्रैक्टिस करते रहे। तो आपका एटीट्यूड भी तो अगर बांग्लादेश की टीम अगर होती या पाकिस्तान की टीम होती, अगर भारत के साथ अगर अच्छे संबंध बना के रखते तो उनको तो बहुत फायदा होना था, इंडिया से फायदा होना था, लेकिन वो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके लिए इनकी प्रॉब्लम ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो चीजें निकल के बार बार आ रही है, हर दिन एक नई रिपोर्ट्स आ रही है और हम लोग बैठ के उसी चीज पे, ये टॉपिक ऐसा होता जा रहा है कि हमें भी लगता है कि यार किस चीज पे बात करनी होती है, लेकिन बार बार उनकी तरफ से ऐसी चीजें निकल के आ रही है जो आप तक हमें पहुंचाना जरूरी होता है। और पाकिस्तान की तरफ से हर दिन नए ड्रामे किए जा रहे हैं। जो बात इन्होंने कही है, ये हमें भी लग रहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैचेस भी खेलने आएगा, इंडिया के अगेंस्ट भी मैचेस खेलेगा। बस यही है कि जो नए ड्रामे निकल के आते हैं कि कभी आर्म बैंड बांध के खेलेंगे, कभी अपनी ड्रामे तो जो चलते है ना,
अपनी जीत मतलब सुन के भी हंसी आती है कि अपनी जीत बांग्लादेश को समर्पित कर देंगे। भाई कम से कम उसको बाहर करवा दिए हो, वहाँ के लोगों के वो जो जख्म है उस पर नमक तो नहीं छिड़को। वो जो सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान की तरफ से निकल के आ रही है। देखते हैं कल अब मतलब जो अगला एपिसोड होगा उससे पहले पाकिस्तान की तरफ से क्या ड्रामा निकल के आता है, क्योंकि कुछ सफाई जो है उनकी तरफ से निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके पास जो भी मतलब हमारे पास अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।